केसर के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि केसर कश्मीर की वादियों में मिलता है, लेकिन अब केसर देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में भी देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर एक घर के अंदर ही केसर की फसल की जा रही है और उसे छोटा कश्मीर का रूप दे दिया गया है। इंदौर में एक परिवार ने कश्मीर की मशहूर फसल केसर की खेती अपने घर पर उगानी शुरू की है। उन्होंने 320 वर्ग फीट के कमरे में केसर के पौधे लगाए हैं और इन केसर के पौधों को अनुकूल वातावरण देने के लिए गायत्री मंत्र का भी उच्चारण सुनाते हैं। साथ ही पंछियों की चहचहाहट भी सुनाते हैं ताकि पौधों को कश्मीर जैसा वातावरण मिल सके। दरअसल इंदौर की साई कृपा कॉलोनी में रहने वाली एक अनिल जायसवाल दंपति कुछ महीने पहले जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए थे, जहां उन्होंने फूलों के लहलहाते हुए खेत देखे थे। जिन्हें देखने के बाद जब उन्होंने उन फूलों के बारे में जानकारी ली, तब उन्हें पता चला कि ये केसर के फूल है। यहाँ पर केसर की खेती की जाती है। वहीं से इस दंपति ने प्रेरणा लेकर इंदौर में केसर की आज फसल लगाने का दृढ़ संकल्प लिया है और आज उसे सच साबित कर भी दिखाया है। केसर का जब नाम आता है तो सबसे पहले जो है कश्मीर की वादियों की याद आती है, क्योंकि कश्मीर में ही केसर की जो खेती है वो की जाती है। क्योंकि केसर की खेती करने के लिए एक ठंडा माहौल चाहिए रहता है, विशेष तौर पे से जो मिट्टी रहती है वो चाहिए रहती है। वहीं लेकिन हम आपको बता दें कि इंदौर शहर जो कि स्वच्छता का देश में स्वच्छ शहर में से जो माना जाता है, स्वच्छता में नंबर 1 शहर है, उसमें भी जो है आपको छोटा कश्मीर देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर जो है केसर की खेती की जा रही है। यहाँ पर जो है एरोपोनिक्स जो टेक्निक है उससे यहाँ पर खेती की जा रही है, जहाँ पर बिना मिट्टी के जो ये केसर की खेती है की जा रही है। इंदौर के एक दंपति हैं जिन्होंने अपने घर के एक फ्लोर को जो है पूरे केसर की खेती जो है यहाँ पर की जा रही है। और केसर के फूल आप देख सकते हैं, जो इतने सुंदर फूल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, ये एरोपोनिक टेक्निक से है और इसमें जो है किसी भी प्रकार की मिट्टी का यूज़ नहीं है। बिना मिट्टी के ये जो है खेती की जा रही है। इसमें विशेष तौर पे से जो है पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है। इसे पूरा जो टेम्परेचर है ठंडा किया जाता है। जो दंपति है यहाँ पर, जो किसान दंपति है, उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से ये आइडिया आया कि इंदौर शहर में भी जो है छोटा कश्मीर बना सकते हैं और केसर की खेती कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस तरीके से जो आइडिया है वो लेके आए हैं। इंदौर शहर में भी एक छोटा सा कश्मीर देखने के लिए मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइडिया जो आया था मुझे, हम लोग कश्मीर घूमने गए थे और जब हम श्रीनगर से पामपोर के साइड 14 किलोमीटर जा रहे थे तो वहाँ पे हमको ये पर्पल कलर के फ्लावर देखने को मिले। और जब हमने इनको देखा तो बहुत ही अच्छे, मतलब मन खुश हो गया। फिर हमने इसके बारे में जानकारी पूछी उनसे, तो उन्होंने बोला कि ये केसर के फ्लावर हैं और इसका मेडिसिनल यूज़ होता है, कॉस्मेटिक में यूज़ होता है और फूड प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ होता है। और कश्मीर में भी ये सिर्फ 3 जगह पर ही होता है, पामपोर, बड़गांव और किश्तवाड़। पूरे कश्मीर में नहीं होता है। तो ये तीनों जगह की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस है, वो ये 3 ही स्थान पर है और वो इसीलिए वहाँ होता है। तो हमने पामपोर की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसको स्टडी किया पिछले 5 साल के डेटा के हिसाब से, और फिर हमने एक ग्रीन हाउस डेवलप किया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हमने पॉप पैनल लगाया, ह्यूमिडिफायर लगाया, चिलर लगाया और जो लाइट की जो लक्स की इंटेंसिटी है उसको सेट किया। तो जो पामपोर का वातावरण है हमने इस 4 दीवारी में, इस कमरे में हमने डेवलप किया और बीज है वो ओरिजिनल पामपोर से ही हम लेके आए हैं। बट क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो हमने आर्टिफिशियली इसमें रेप्लिकेट किया। तो जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं
वो हमने आर्टिफिशियल किया। सर इसमें जो विशेष तौर पे अगर देखा जाए जो केसर की बात आती है तो इसमें विशेष तौर की जैसे कि आपने क्लाइमेट की बात करी तो आपने इस रूम को ठंडा तो कर दिया, लेकिन बात आती है विशेष तौर पे मिट्टी में कि मिट्टी में ही जो है विशेष तौर की मिट्टी से इससे खेती की जाती है, तो उसके लिए आपने क्या किया है? तो जब एक तो ये था कि मध्य प्रदेश इंदौर में हमको खेती करनी है तो हमको सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस वैसी ही रखना होगी, तभी हम ये केसर का उत्पादन कृषि कर सकते हैं, इसकी खेती कर सकते हैं। तो हमने जब स्टडी किया तो एक एरोपोनिक टेक्निक है जो कि नासा ने 1990s में डेवलप की थी। उस पद्धति में बिना मिट्टी के, बिना सॉइल के हमने केसर का जो खेती करने का निर्णय लिया और काफ़ी रिसर्च के बाद वो निर्णय हमें सही लग रहा है और हमें अत्यंत खुशी है कि अगर आप सभी दूर नज़र डालेंगे तो सभी दूर पर्पल कलर के जो केसर के फ्लावर हैं वो खिले हुए हैं। और हमने ये बताने की कोशिश की है विनम्रता के साथ कि अगर आप खेती में नए प्रयोग करना चाहते हो और इनोवेशन करते हो या नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो तो आप घर पर भी एक छोटे से कमरे में भी आप केसर की खेती कर सकते हैं। सर कितना समय लगा इसे पूरे तरीके से प्रिपेयर होने में, इस कमरे को बनाने में, इन पौधों को जितने, क्योंकि अभी मैं देख सकती हूँ कि इन पौधों में जो है फूल भी आ चुके हैं, और कितना समय लगा इन पौधों में फूल आने में? कब से आपने स्टार्ट करा था इसे? तो अगस्त के महीने में हमारे पास में ये बल्ब आ गए थे, सेफ्रॉन के बल्ब, इसको कॉर्म भी बोलते हैं। ये बल्ब आ गए थे। बल्ब को आने के बाद उसका एरिएशन किया, उसको थोड़ा सा हमने बड़े हॉल में सुखाया। उसके बाद में उसको हमने उसका ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट करने के बाद में इन बल्ब को हमने सितंबर के फर्स्ट वीक में हमारे जो ग्रीन हाउस है उसमें रख दिया। और फिर जो हमारी स्टडी थी उसके हिसाब से टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, CO2 और लाइट, उसका हमने उस ढंग से मैनेजमेंट किया। और जैसे जैसे ये पौधे की ग्रोथ होती गई उन पैरामीटर्स को हमने चेंज करते गए। सर देखने के लिए मिल रहा है खेती आपने बहुत सुंदर कही है, बाकी अच्छी, बहुत अच्छी जो टेक्निक है उसका भी आपने यूज़ कर लिया है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये है कि टेक्निक तो आपने यूज़ कर ली, लेकिन जो आप ये गायत्री मंत्र का जो उच्चारण यहाँ पर चल रहा है, एक साउंड चल रहा है, उसके पीछे क्या राज है? गायत्री मंत्र का आइडिया मेरी पत्नी कल्पना जायसवाल ने दिया था और उनका ये मानना है कि जो मंत्र हैं इसमें बहुत ऊर्जा होती है और मंत्रों के उच्चारण से जो पूरा वातावरण है वो पवित्र हो जाता है। और हम गायत्री मंत्र के साथ में इसमें जो चिड़ियाओं की चहचहाहट है और जो भौरों का गुंजन है, ये सब हम इनको सुबह में आधा घंटा और शाम को आधा घंटा सुनाते हैं ताकि उनको ये रहे पौधों को कि वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में नहीं है, वो लाइव इन्वायरमेंट में है। मतलब वो खेत में ही है, वो पामपोर में ही है, वो बड़गांव में ही है, वो किश्तवाड़ में ही है। लाइव इन्वायरमेंट जो है पौधों को यहाँ पर दिया जा रहा है कि किस तरीके से जो है उनको लगे कि जो वातावरण है वो पूरी तरीके से जो एक खेत का अनुभव जो है पौधों को रहे, और जिसके चलते जो है चिड़ियों की चहचहाहट और जो गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है वो किया जाता है। मैम भी हमारे साथ हैं। मैम आपने बहुत सुंदर सुंदर जो फूल है यहाँ पर निकाल लिए हैं चुनकर, कितना अच्छा लग रहा है कि इस तरीके की जो खेती है वो आपने की है। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि क्या हम जो भी करते हैं मिल के करते हैं और ये हमारा पहला प्रयोग था। हमने बोला रिस्क लेंगे और इसको हम एंजॉय कर रहे हैं और बहुत खुशी भी हो रही है कि हम इतना अच्छा इस फसल को उगा पाए। मैम मन में एक शंका आती है जब कि कोई नया काम आप करना स्टार्ट करते हैं, जब सर ने अगर आपको ये आइडिया दिया होगा कि अपन ऐसा कर सकते हैं तो आपने भी कई तरह के सवाल सर से किए होंगे कि नहीं ऐसी खेती जो इंदौर में हो ही नहीं सकती है, कश्मीर में है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कई तरीके के सवाल आपने सर से किए होंगे। नहीं, हम लोग का मतलब थोड़ा अलग है। हम लोग हमेशा जो भी काम करते हैं हम हमेशा सोचते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, उसके बाद करते हैं। हम हर काम में साथ साथ रहते हैं और हम हमेशा जो भी करते हैं, चाहे हम फेलियर हो चाहे सक्सेस हो,
हम साथ साथ हैं। मैम, कश्मीर से ये आइडिया आया, आप कश्मीर घूमने गए थे, आप लोगों का कहना है, तो वहाँ पर किस तरीके से आइडिया आया कि नहीं हमको भी ये करना है? क्योंकि और भी चीज़ें रहती हैं, आप बहुत जगह भी घूमने गए होंगे, लेकिन मेन ये केसर के फूल उगाने का ही क्यों आइडिया आया? क्योंकि क्या है, ये एक मतलब बहुत महंगा मसाला है और हमने सोचा कि ये कुछ एक यूनिक है क्योंकि हर कोई इसको नहीं करता है। तो हमने लगा क्यों ना हम ये जो बहुत कम लोग यूज़ करते मतलब वो ये इसमें प्रयोग करते, तो हम क्यों नहीं इसको करें। कुछ हमने यूट्यूब भी देखे थे, कुछ गूगल पे सर्च किया था, कुछ मतलब गिने चुने लोगों के वीडियोज़ आए थे उसमें, तो हमने लगा हम भी इसको करके देखते हैं और हमने इसको किया और हम इसमें सफल रहे। कुछ यूनिक करना था और यूनिक करने के चलते जो चाह थी वो केसर के फूलों की थी और केसर की खेती यहाँ पर कर ली गई है। और आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो है सिर्फ केसर के फूल ही नज़र आ रहे हैं। कश्मीर में तो केसर के फूल काफ़ी देखे होंगे, लेकिन इंदौर में जो है छोटा कश्मीर जो उन्होंने एक रूम में जो है बना दिया गया है और इस रूम में आपको केसर के फूल ही फूल नज़र आएंगे और विशेष टेक्निक से इसे बनाया जा रहा है। यहाँ पर उगाए जा रहे हैं केसर के फूल, जो कि काफ़ी अच्छा प्रयोग है और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। और इंदौर शहर जो है सबसे अलग हटके है, इंदौर के लोगों की जो सोच है वो अलग हटके है, कुछ ना कुछ नया प्रयोग करते रहते हैं और इस प्रयोग में वह सफल भी होते हैं। कैमरा पर्सन धीरज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।